यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां प्राचीन मंदिरों और रहस्यमय कथाओं की भरमार है। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना खंडहर जैसा घर था, जिसे लोग ब्रह्मा पिशाच का घर कहते थे। गांव वालों का मानना था कि यह स्थान एक ब्रह्मा पिशाच का निवास है। कहा जाता है कि ब्रह्मा पिशाच वह आत्मा होती है जो अत्यंत विद्वान या तपस्वी रही हो, लेकिन किसी कारणवश मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अशांत हो जाती है और वह अपने ज्ञान के कारण अजीब और भयानक रूप धारण कर लेती है। गांव में एक युवा लड़का था, अर्जुन। वह इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने तय किया कि वह उस घर में जाकर सच का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। शाम ढलते ही अर्जुन ने अपनी मशाल और कुछ धार्मिक प्रतीकों के साथ उस घर की ओर कदम बढ़ाए। घर के अंदर का माहौल अजीब था। दीवारें पुरानी और दरारों से भरी थीं, और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अर्जुन ने देखा कि घर के मुख्य कक्ष में जमीन पर कुछ अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो किसी पुराने मंत्रों के चिन्ह लग रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अर्जुन को लगा जैसे कोई उसकी पीठ पर सांस ले रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो यहां? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि एक लंबा, भयावह आकृति वाला पुरुष उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक भयानक चमक थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वह आकृति धीरे धीरे बोली, मैं वह हूँ जो ज्ञान और तपस्या के शिखर पर था, लेकिन मेरी लालच ने मुझे यहाँ बांध दिया। मैं ब्रह्मा पिशाच हूँ। जो भी मेरी शांति भंग करता है, उसे मैं अपनी कैद में ले लेता हूँ। अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से गीता निकाली और उस ब्रह्मा पिशाच के सामने पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसने गीता के श्लोक पढ़े, वह आकृति चीखने लगी। उसकी चीखों से घर की दीवारें कांपने लगीं। अंततः वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने उस रात गांव लौटकर सभी को यह कहानी सुनाई। उसके बाद गांव के पुजारियों ने उस स्थान पर एक यज्ञ किया और वहां देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित कीं। कहते हैं, उस दिन के बाद उस घर से किसी प्रकार की अजीब घटना की खबर नहीं आई। लेकिन गांव वाले आज भी वहां जाने से डरते हैं, क्योंकि ब्रह्मा पिशाच की कहानियां इतनी आसानी से मिटती नहीं।